पूरी दिल्ली की आत्मा मध्यम परिवारों के अंदर बसती है। जो लोग छोटे फ्लैटों में, छोटे मकानों में, अनऑथराइज कॉलोनीज़ में जो रहते हैं, और सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी शिक्षा ले। और अच्छी शिक्षा लेने के लिए अच्छा एक संसाधन भी होना चाहिए, अच्छा स्कूल भी होना चाहिए, एक संस्था भी होनी चाहिए। इसी को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को तो हम अपग्रेड कर ही रहे हैं। साइंस की क्लासेस और सारी चीज़ों को लेकर टीचर्स की भर्ती भी शुरू हो जाएगी, कोई सीट वैकेंट नहीं रहेगी। उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक स्कूल्स हैं, उनके ऊपर भी दिल्ली सरकार ने नकेल डालने के लिए ये एक बिल पास किया है। नया विधेयक लेके आए हैं कि भाई जो ये मनमानी स्कूल की होती है, फीस को लेके आए दिन बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है, गेट से एंट्री नहीं दी जाती है, और पेरेंट्स परेशान होते हैं, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, कोर्ट तक जाते हैं। इस चीज़ को लेकर दिल्ली सरकार एक गंभीर है इस मामले को लेकर, एजुकेशन को लेकर। हमारे चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी और हमारे मंत्री आशीष सूद जी ने बहुत गहन चिंतन करके अधिकारियों के साथ, कुछ पेरेंट्स के साथ, सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके एक जिसको कहते हैं ना कंक्लूड किया है सारी चीज़ों को लेकर कि पब्लिक स्कूल वाले हैं, डीडीए से सस्ते रेट पर ज़मीन लेते हैं, मनमानी फीस वसूलते हैं, उन सब के ऊपर एक नकेल लगने वाली है। उसमें बहुत सी पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक कमेटी जैसे फॉर्म हो जाएगी, पूरी स्कूल की एक कमेटी बन जाएगी, जिसमें 10 लोगों की कमेटी होगी, 5 लोग उसमें पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स भी ड्रॉ से निकालेंगे। अभी जो इस वेलफेयर में काम करना चाह रहे हैं उनके नाम डाले जाएंगे, ड्रॉ से निकालेंगे। उसमें महिला, SC ST, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और स्कूल मैनेजमेंट से वो यूनानिमसली तय करेंगे अभी स्कूल की माली हालत की ये पोजीशन है और हमें फीस बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, और बढ़ाने की ज़रूरत है तो कितने % बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो व्यापार चल रहा है ना पब्लिक स्कूल के नाम पे, इसको ख़त्म करने के लिए कटिबद्ध है बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार। हमारे आशीष सूद जी ने जो निर्णय लिया है वो हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। इसमें 3 लेवल की कमेटीज़ बन रही हैं। एक स्कूल लेवल पे एक कमेटी बनती है। 1% अगर उस कमेटी के अंदर कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी होगी, वो निर्णय करेंगे। मान लिया 1% वहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है तो DM लेवल पर, DCs जो हैं उस लेवल पर, वहाँ तक जाके जो वो फाइनल कर देंगे वही बच्चों के हित में, पेरेंट्स के हित में, स्कूल के हित में, सारी चीज़ों को लेके फाइनल होगा। कोर्ट के रास्ते सब बंद। अगर किसी बच्चे को स्कूल में बगैर फीस के नाम से एंट्री नहीं दी जाती तो उसमें क्लोज है, पर डे के हिसाब से फाइन है स्कूल के ऊपर। ये कानून हो गया। केंद्र सरकार ने कानून 1973 में बनाया था एजुकेशन बिल को लेकर, उसी के पार्ट को लेकर दिल्ली में ये कानून को स्टैब्लिश किया गया है। कोई भी स्कूल अपने मनमाने ढंग से कोई भी फीस वसूल नहीं पाएगा। ये कानून अब लागू हो गया है, भेज दिया है, LG साहब का अप्रूव हो जाएगी, केंद्र में चला जाएगा, ये लागू हो गया है। टाइम बाउंडेड, 1 महीने के अंदर आपको फैसला करना है या 15 दिन में फैसला करना है, ये तय होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उससे ऊपर वाली कमेटी में जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा, टाइम बाउंडेड फैसला करना पड़ेगा। विटो पावर भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, एक आदमी भी कहेगा तो नहीं, यूनानिमसली सबको बैठ के तय करना पड़ेगा। अब किसी की मनमानी चलने वाली स्कूल की या किसी संस्था की नहीं है, क्योंकि दिल्ली के बच्चे हमारा दिल्ली का भविष्य है। पेरेंट्स दिल्ली जैसे शहर में इतनी महंगाई में मेहनत करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, कैसे कैसे काम करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई देश का नाम रोशन करें। और ऑब्वियसली अगर कोई बच्चे एजुकेशन अच्छी लेता है तो उसको राष्ट्र निर्माण में भी उसकी पूरी भागीदारी होती है। यही बच्चे आगे चल के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, पायलट बनेंगे, फौज में जाएंगे। यही हमारा भविष्य है। इसको